गुड आफ्टरनून, नमस्कार, शुभ दिवस साथियों। आज कुछ नए योगाभ्यास लेकर पुनः मैं वैदिक मंच बहराइच चैनल पर अनिल पांडे उपस्थित हुआ हूं। और साथियों, आज का वीडियो एकदम नया वीडियो है और आज हम जो भी योगाभ्यास आपको बताएंगे वो खड़े खड़े बताएंगे। मात्र 10 मिनट खड़े होकर आपको 2-3 योगाभ्यास करना है। उसके बाद में पूरा दिन आपका बहुत ही उल्लासपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण बीतेगा। आपका शरीर का एक एक अंग एकदम एक्टिव होंगे इस योगाभ्यास से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला योगाभ्यास साथियों, देखिए हम पैरों में थोड़ा सा हम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में हमें करना क्या है, साइड में बेंडिंग करना है। खुद को, पूरे शरीर को पीछे मोड़ना है और पीछे मोड़कर हमें एड़ियों को अपने देखना है। तो आइए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बाएं साइड में मुड़ेंगे। तो देखिए, बाएं साइड में मुड़ने के लिए हमारा ये बायां हाथ ये कमर पर जहाँ तक संभव होगा उतनी दूरी तक जाएगा और यहाँ तक कि हमारे दाएं साइड के थाई को टच करेगा, इस तरह। उसके बाद में सांस को अंदर भरते हुए हम देखिए दूसरा हाथ हमारा आएगा शोल्डर पर, दायां हाथ, और निगाह हमारी एड़ी पर होगी पीछे, इस तरह। थोड़ी देर होल्ड करेंगे जब तक संभव होगा। उसके बाद में होल्ड करने के पश्चात पुनः हम वापस आते हैं सांस भरते हुए। ये इसी तरह हम राइट साइड में मुड़ेंगे। ये बायां हाथ हमारा, दायां हाथ हमारा पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं पैर के यहाँ कमर से नीचे हिप पर जाएगा और उसके बाद में पुनः हम बायां हाथ अपना मोड़कर दाएं शोल्डर पर लाएंगे और दृष्टि हमारी पीछे एड़ियों पर होगी, इस तरह। अब इस तरह देखें, सांस भरते हुए हमें मुड़ना है और जितनी देर संभव है रुक पाना, यानी कि होल्ड कर पाना, एड़ियों को देखने का प्रयास करना है। उसके बाद सांस लेने की ज़रूरत है तो पुनः सांस भरते हुए हम वापस आ जाते हैं। एक बार इस क्रिया को और देखें। दृष्टि एड़ियों पर होगी। पुनः दृष्टि एड़ियों पर। इस योगाभ्यास को हम 3-3 बार से प्रारंभ करके 5 बार, 7 बार और 10 बार करते हैं। बस 10 बार ही काफ़ी हो जाता है। पूरे शरीर का हमारे आंतें हमारी ट्विस्ट होती हैं इस क्रिया में और कमर पर इसका असर पड़ता है जब हम मुड़ते हैं। हमारे पेट के अंदर सारे अंग, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, ये सारे अंगों पर इसका असर पड़ता है और गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है। तो साथियों, ये रहा हमारा लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में ट्विस्ट करके पीछे एड़ियों को देखना और
उसके बाद में हम जो अगला योगासन करने जा रहे हैं वो है पैरों में लगभग हम 1.5-2 फुट का फासला कर लेते हैं और उसके बाद में हम ये योगासन करेंगे सांस भरते हुए। देखें, सांस भरेंगे, पुनः छोड़ते हुए सांस नीचे झुकेंगे। उसके बाद में हाथ हमारा पीछे जाएगा, दृष्टि हथेलियों पर होगी। इस तरह देखें, इसको कहते हैं क्रॉस आसन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सांस अंदर भरे, इस आसन को कम से कम हमें 3 से लेकर और 5 मिनट करने के बाद पूरा शरीर हमारा पसीने से तर हो जाता है। जितने भी विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो पसीने के द्वारा उनका निष्कासन हो जाता है और शरीर हमारा एकदम फुर्तीला, मेरुदंड लचीला और कमर लचीला, और जो भी शरीर में अनावश्यक फैट, कोलेस्ट्रॉल या आप ओवरवेट की समस्या आपको है, इसका समाधान मात्र इन्हीं 2 आसनों से मिल जाता है। खड़े खड़े करने से सुबह सुबह खाली पेट, और उसके बाद में जो कुछ शेष बचता है उसको हम एक प्राणायाम के द्वारा, जो धरती की संजीवनी कहा गया है, योग दर्शन में इसको संजीवनी कहा गया है साधकों के लिए, उसके बाद में हम थोड़ा सा 5 मिनट और 10 मिनट कपालभाति कर लेते हैं। चूँकि कपालभाति करने का तरीका विस्तार से हम 5-6 वीडियो में आपको दे चुके हैं, इसलिए इसके कायदे और फ़ायदे हम पहले से आपको बता चुके हैं। इसलिए विस्तार ना करके थोड़ा सा कपालभाति का दर्शन कीजिए बस। सांस को अंदर भरे, बस मात्र 5 से 10 मिनट कपालभाति करना है। उससे पहले शेष जो हम स्टैंडिंग पोजीशन के एक्सरसाइज आपको करके दिखाए हैं, इनको करना है। उसके बाद में फिर आपको चौथे योगाभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका वेट लॉस होगा, और आप अगर ओवरवेट हैं तो बैलेंस हो जाएगा वेट आपका, और अगर आप अंडर वेट हैं तो आप का वेट बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा। ये दोनों ओवरवेट एंड अंडर वेट दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक योगासन हैं। और कपालभाति कर लेने के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, ये कपालभाति इन सब पर नियंत्रण करती है, और हमारे वात, पित्त, कफ कपालभाति से सम हो जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी तरह से स्वस्थ हम हो जाते हैं। तो अब शेष बचा ही क्या, बस मात्र ये 3 योगाभ्यास सुबह सुबह करके आप पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, नमस्कार, शुभ दिवस।